फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गार्जियन के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, हमारे विंग और वांग जी की मैरिज फिक्स हो गई थी और 3 दिन बाद उनकी शादी थी। वहीं विंग अपने रूम में सो रहा था और वांग जी भी। विंग अपने रूम में बड़े ही चैन की नींद सो रहा था, जैसे कि उसे इस दुनिया की किसी चीज़ की टेंशन ना हो। वहीं दूसरी तरफ किसी और की विंग ने नींदें उड़ा रखी थी। वैन रोहान, जो कि अपने दोनों बेटों की वजह से वह काफ़ी परेशान था, उसे पता चलता है कि उसका बेटा वेंशु गायब हो चुका है। जो सोचकर वैन रोहान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को उस पर्सन के बारे में सर्च करने के लिए कहता है जिसकी वजह से उसका बेटा गायब हुआ है। वैन रोहान का असिस्टेंट जल्दी उसे विंग का नंबर ला कर देता है, या यूँ कहें विंग ने खुद उसे अपना नंबर पहुंचाया था। वैन रोहान उस नंबर को जल्दी से डायल करता है। वहीं विंग, जो कि अपने रूम में गधे घोड़े सब कुछ पूरा तबेला का तबेला बेचकर चैन की नींद सो रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। विंग बिना अपनी आंखें खोले सीधा फ़ोन अपने कान पर रख कर अपनी नींद भरी आवाज़ में कहता है, हेलो। जो सुनकर दूसरी तरफ से वैन रोहान गुस्से में कहता है, हु आर यू। जो सुनकर विंग अपनी नींद भरी आवाज़ में बिना कुछ देखे कहता है, तुमने मुझे कॉल किया, तुम्हें पता होगा मैं कौन हूँ, और अब अपना फ़ोन रखो, मैं बाद में बात करूँगा, जो भी तुम हो। जो सुनकर वैन रोहान गुस्से से कहता है, मेरा बेटा कहाँ है, वेंशु कहाँ है। जो सुनकर विंग अपनी बिना आंखें खोले ही फिर से उसी टोन में कहता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है ये मुझे क्या पता, उसके बाप तुम हो ना कि मैं। जो सुनकर वैन रोहान का पारा हाई हो जाता है, क्योंकि विंग उससे आलतू फालतू बातें कर रहा था। जो देखकर वैन रोहान गुस्से से कहता है, मुझे ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है और तुम कौन हो। जो सुनकर विंग कहता है, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए अभी तुम क्वालिफाई नहीं हो, और दूसरी बात तुम्हारा बेटा कहाँ है मुझे नहीं पता, और अगर तुम अपने बेटे को ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, मेरी नींद खराब मत करो। जो सुनकर वैन रोहान गुस्से से कहता है, मुझे बस ये बताओ कि तुम कौन हो, फिर मैं तुम्हें घसीटते हुए अपने पास लेकर आऊँगा और तुम खुद किसी तोते की तरह मेरे बेटे की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल कर दोगे। जो सुनकर विंग नींद में ही मुस्कुरा कर कहता है, अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत और गट्स है तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझसे मिलने वाला हर इंसान जिंदा नहीं बचता। जो सुनकर वैन रोहान कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जो सुनकर विंग उबासी लेते हुए कहता है, वार्निंग दे रहा हूँ। जो बोलकर विंग फिर से कहता है, अब तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हो, अपने बेटे को ढूंढो और मुझे सोने दो, मेरी नींद खराब मत करो। जो बोलकर विंग अपने फ़ोन को वापस बेड पर रख देता है। वहीं वैन रोहान देखता है कि विंग ने फ़ोन नहीं काटा, और वैन रोहान फ़ोन काट कर अपने असिस्टेंट को देखकर कहता है, तुमने मुझे किसका नंबर ला के दिया, ये आवाज़ किसी बच्चे की थी। जो सुनकर वैन रोहान का असिस्टेंट कहता है, नहीं सर, मैंने आपको बिल्कुल राइट पर्सन के नंबर दिए हैं, ये वही पर्सन है जिसकी वजह से हमारे यंग मास्टर मिल नहीं रहे। जो सुनकर वैन रोहान गुस्से से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे बेटे को एक छोटे से बच्चे ने गायब कर दिया। जो सुनकर वैन रोहान का असिस्टेंट अपने सर को खुजाते हुए कहता है, सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में उसी पर्सन का नंबर निकाले हैं। जो सुनकर वैन रोहान गुस्से से कहता है, अगर ये पर्सन वही है और वो मेरे साथ कोई ट्रिक खेल रहा है तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर वैन रोहान का असिस्टेंट कहता है, सर हमें एक बार और उस पर्सन को फ़ोन करना चाहिए, शायद इस बार कोई दूसरा पर्सन फ़ोन उठाए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे साथ कोई ट्रिक खेल रहा है या नहीं। ये सुनकर वैन रोहान कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। जो बोलकर वैन रोहान फिर से दूसरे नंबर से विंग के पास फ़ोन करता है। विंग, जो कि अपनी गहरी नींद में जाने ही वाला था, वो दोबारा फ़ोन की रिंग सुनकर अपनी आंखें खोलता है, और इस बार विंग बेड पर बैठ जाता है और फ़ोन को घूरते हुए कहता है, आखिर ये कौन है जो बार बार मेरी नींद ख़राब कर रहा है, अगर
तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी नींद खराब मत करो, वैसे भी मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई है। जो बोलकर विंग देखता है फ़ोन फिर से बजने लगता है। विंग परेशान होकर फ़ोन उठाकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम जो कोई भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो और जो भी कर रहे हो, मेरी नींद खराब मत करो वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रहा हूँ, मेरी नींद खराब मत करो। तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रहा, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, मुझे काम करना है और तुम हो कि बार बार मुझे फ़ोन किए जा रहे हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है खुद सॉल्व करो, मेरे पास फ़ोन करना बंद करो। वहीं वैन रोहन जो कि फ़ोन उठाकर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन विंग की बातें सुनकर वैन रोहन अपने असिस्टेंट को घूर कर देखता है। फिर विंग से कहता है, मैं वैन रोहन बोल रहा हूँ। जो सुनकर विंग थोड़ी देर चुप होकर कहता है, वैन रोहन, वेंशु के फादर। जो सुनकर वैन रोहन अपनी जगह से खड़े होकर कहता है, तुम मेरे बेटे को जानते हो, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? जो सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा वेंशु मुझे मिला था रास्ते में, मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। जो सुनकर वैन रोहन गुस्से से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम भला मेरे बेटे का क्या बिगाड़ सकते हो? वैसे भी तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम कोई नौसिखिया हो जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। जो सुनकर विंग उबासी लेते हुए कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, और आपको भी नहीं पता इतनी आधी रात को किसी को भी फ़ोन नहीं करना चाहिए जब तक वो आपका कोई रिलेटिव ना हो और आपको अच्छे से जानता ना हो। आप मुझे बार बार फ़ोन कर डिस्टर्ब करें, अगर आप ऐसे ही करते रहें तो मैं आपके घर आ जाऊंगा और फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर वैन रोहन गुस्से से विंग को कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन विंग फ़ोन रखकर वापस बेड पर लेटकर अपने फ़ोन को दूसरी तरफ रखकर कहता है, अब ये दोबारा मुझे फ़ोन नहीं करेगा। जो बोलकर विंग गहरी नींद में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैन रोहन गुस्से से अपने फ़ोन को देख रहा था और अपने फ़ोन को ज़मीन पर फेंक कर कहता है, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा और तुम खुद मेरे बेटे तक मुझे लेकर जाओगे। जो बोलकर वैन रोहन गुस्से से अपने असिस्टेंट से कहता है, जिसका भी ये नंबर है उस इंसान का पूरा बायोडाटा निकालो और मुझे बताओ कि आखिर वो इंसान कौन है। जो सुनकर वैन रोहन का असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शुयांग जो कि अभी एक बार में बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था, तभी शुयांग के पास एक पर्सन आता है। वो शुयांग के गले में अपनी बाहें डालकर कहता है, बेबी, क्या तुम फ्री हो? जो सुनकर शुयांग उसकी कमर को टाइटली होल्ड करके कहता है, या बेबी, आई एम फ्री। जो सुनकर वो पर्सन शुयांग के लिप्स पर लाइट किस करते हुए कहता है, अगर तुम फ्री हो तो चलो हम आज की रात एंजॉय करते हैं। जो सुनकर शुयांग भी स्मोक करते हुए कहता है, हाँ, क्यों नहीं, आज की रात हम दोनों एंजॉय करेंगे। जो बोलकर शुयांग उस पर्सन के साथ जाने ही वाला था, तभी एक पर्सन शुयांग का कॉलर पीछे से पकड़ लेता है। शुयांग गुस्सा हो जाता है और वो जैसे ही गुस्से से पलटकर उस इंसान को कुछ कहने वाला था, लेकिन उस इंसान का फेस देखकर शुयांग की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और शुयांग कांपते हुए कहता है, जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो सुनकर शुयांग का पार्टनर जो कि शुयांग को घूरते हुए कहता है, शुयांग, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम फिर से यहाँ फ्लर्ट करने आ गए। जो सुनकर शुयांग बिल्कुल मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, बेबी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ किसी से फ्लर्ट करने नहीं आया, ये खुद मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। जो सुनकर उसका पार्टनर सामने एक लड़की को देखता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले शुयांग से चिपक रही थी। वो पर्सन उस लड़की को घूरते हुए कहता है, मेरे हस्बैंड से दूर रहो। जो सुनकर वो लड़की मुंह बनाकर कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो कि ये सच में तुम्हारा हस्बैंड है? जो सुनकर वो पर्सन शुयांग की तरफ देखकर कहता है कि तुम सच में मेरे हस्बैंड हो? जो सुनकर शुयांग किसी डॉल की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। जो देखकर उस पर्सन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो उस लड़की को देखकर कहता है, क्या अभी भी तुम्हें शक है? जिस पर वो लड़की कहती है, ये सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से कह रहा है, अदरवाइज ये मुझे पसंद करता है और आज रात हम एंजॉय करने वाले थे। जो सुनकर उस पर्सन की आइज शुयांग पे जाती है। वहीं शुयांग अपनी आंखें बंद करके अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि आखिर उसने वो शब्द क्यों कहे। वहीं
उस पर्सन के चेहरे पर स्मोक आ जाता है और वो शुयांग को घूरते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी एंजॉय करता हूँ। जो सुनकर शुयांग, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वो एक झटके से अपनी आंखें खोलकर उस पर्सन को घूरते हुए कहता है, शाओ शिनचैंग, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जो सुनकर शाओ शिनचैंग शुयांग को घूरते हुए कहता है, अगर तुम लोगों के साथ मस्ती कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जो बोलकर शाओ शिनचैंग एक पास में खड़े लड़के की तरफ जाकर कहता है, हे हैंडसम। जो सुनते ही वह लड़का शाओ शिनचैंग की तरफ पलट कर देखता है। वहीं शुयांग का माथा बुरी तरीके से ठनक जाता है और वो शाओ शिनचैंग की कलाई पकड़कर उसे खींचते अपने साथ लेकर कहता है, अगर तुम्हें एंजॉय करना है तो तुम्हें एंजॉय मैं कराता हूँ। तुम किसी और के करीब जाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे हस्बैंड के होते हुए तुम्हें किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी हर नीड मैं फुलफ़िल करूँगा। जो बोलकर शुयांग शाओ शिनचैंग को घसीटते अपने साथ लेकर जाने लगता है। वहीं शाओ शिनचैंग उस लड़की की तरफ देखकर स्मोक करके कहता है, मैंने कहा था ना, ये मेरा हस्बैंड है। जो सुनकर उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं शुयांग शाओ शिनचैंग को कार में धकेल कर कार स्टार्ट कर देता है। वहीं शाओ शिनचैंग सीट बेल्ट लगाकर शुयांग के फेस की तरफ देखता है, जो कि सच में गुस्से से बौखला चुका था, क्योंकि शुयांग को बिल्कुल पसंद नहीं था कि शाओ शिनचैंग किसी के साथ फ्लर्ट करे या कोई उसके साथ फ्लर्ट करे। शुयांग शाओ शिनचैंग को अपना समझता था और उसकी अकॉर्डिंग शाओ शिनचैंग पर सबसे ज़्यादा हक सिर्फ उसी का ही था, उसके अलावा और किसी का नहीं। जो बोलकर शुयांग शाओ शिनचैंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। शुयांग शाओ शिनचैंग को अपने घर पर लेकर जाता है, जो कि उन दोनों का ही था, क्योंकि वो दोनों रियल में मैरिड थे। शुयांग शाओ शिनचैंग को झटके से कार से बाहर निकालता है। वहीं शाओ शिनचैंग कार को पकड़कर कहता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जो सुनकर शुयांग उसे घूरते हुए कहता है, क्यों, अब तुम्हें तुम्हारी नीड फुलफिल नहीं करनी या तुम्हें इंजॉय नहीं करना। जो सुनकर शाओ शिनचैंग अपनी नामे गर्दन हिलाते हुए कहता है, इंजॉय करना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे अभी अपनी बैग बहुत ज़्यादा प्यारी है। जो सुनकर शाओ शिनचैंग को घूरते कहते हैं, तो फिर उस लड़के के साथ तुम क्या करने की सोच रहे थे। जो सुनकर शाओ शिनचैंग स्माइल करके कहता है, मैं तो बस तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। इसीलिए आगे से मेरे सामने किसी और के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत भी मत दिखाना, वरना मैं भी ये सब कर सकता हूँ और इससे मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जेलसी का कोई ठिकाना नहीं होगा। जो सुनकर शुयांग अपने बालों में रफली हाथ फिराता है और फिर शुयांग को सीधा अपने शोल्डर पर उठाकर कहता है, तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, अब तुम्हें तुम्हारे वर्ड्स की कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सुनकर शाओ शिनचैंग शुयांग की पीठ पर पंचेस मारते हुए कहता है, मुझे नीचे उतारो शुयांग। जो सुनकर शुयांग शाओ शिनचैंग के बट पर स्लैप करते हुए कहता है, बेबी, आज की रात मैं तुम्हें पूरा एंजॉय करवाऊंगा, ताकि अगली बार तुम ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचो। जो बोलकर शाओ शिनचैंग शुयांग शाओ शिनचैंग को अंदर लेकर चला जाता है। वहीं शाओ शिनचैंग सिर्फ चिल्लाता और मदद मांगता रह जाता है। शुयांग शाओ शिनचैंग को सीधा उनके बेडरूम में लेकर जाता है और शाओ शिनचैंग को बेड पर फेंक देता है। शाओ शिनचैंग शुयांग की इस रूप को देखकर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगता है। वहीं ये देखकर शुयांग के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। वहीं शाओ शिनचैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शुयांग उसका हाथ पकड़ लेता है। जो देखकर शाओ शिनचैंग उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, शुयांग, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना कि फिर मुझे काम पर भी जाना है, अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। जो सुनकर शुयांग कहता है, तुम कल छुट्टी कर सकते हो। जो बोलकर
वो शाओशिन चैंग के ऊपर आ जाता है और उससे रफली किस करने लगता है। शाओशिन चैंग पहले तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन बाद में वो भी उसके साथ एंजॉय करने लगता है और वो दोनों अपनी रात बड़ी खूबसूरती से मनाते हैं। दोनों की हिस्सियाँ उस पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि सुबह सुबह अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था, विंग रेडी होकर अपने रूम से बाहर आता है। तभी वो देखता है वांग जी भी अपने बिजनेस सूट में रूम से बाहर आ रहा था। वांग जी को देखकर विंग अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, यू लुकिंग सो हॉट गगा। वहीं विंग, जो कि वांग जी को घूरे ही जा रहा था, तभी वांग जी विंग के बिल्कुल पास आकर उसके माथे पर फ्लिप मारकर कहता है, विंग अपने होश में आओ। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, गगा आप मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी हो, आपके ये लुक काफ़ी हैं मुझे मेरे होश से बाहर लाने के लिए। जो सुनकर वांग जी विंग से अपनी नज़रें फेरते हुए कहता है, विंग फ्लर्ट करना बंद करो। जो सुनकर विंग वांग जी के हाथों को पकड़कर उस पर किस करते हुए कहता है, गगा मैं फ्लर्ट नहीं करता, बल्कि आपको देखकर मेरा फ्लर्ट ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। जो सुनकर वांग जी विंग को घूर कर देखता है, जो देखकर विंग स्माइल करता है। फिर विंग कुछ सोचकर वांग जी को खींचते हुए अपने कमरे में लेके जाता है। वांग जी विंग की इस हरकत पर उससे पूछता है, विंग तुम ये क्या कर रहे हो और तुम मुझे अपने रूम में क्यों लेके आए हो, हमें नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चलना चाहिए। जो सुनकर विंग वांग जी के फेस को देखकर कहता है, गगा आपके चेहरे पर कुछ लगा है। जो सुनकर वांग जी पूछता है, क्या लगा है विंग, और वांग जी अपने चेहरे को छूने लगता है। तभी विंग वांग जी के हाथों को पकड़कर कहता है, गगा मैं हटाता हूँ। जो बोलकर विंग आगे झुककर वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वांग जी को किस करने लगता है। वही वांग जी इस चीज़ से बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग उसके चेहरे को साफ करने के बजाय उसे किस कर रहा था। वांग जी विंग की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं विंग डीपली वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी को दीवार से लगा हुआ था, वहीं विंग के एक हाथ दीवार पर था और एक हाथ वांग जी की वेस्ट में। विंग वांग जी को डीपली किस करते हुए अपनी टंग को उसके माउथ में डालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वांग जी अपना माउथ नहीं खोलता, विंग उसके लोअर लिप पर बाइट करता है, जिससे वांग जी दर्द की वजह से अपना माउथ ओपन कर देता है और विंग उसे फ्रेंच किस करने लगता है। जब विंग देखता है कि वांग जी ब्रेथलेस हो रहा है, तो विंग धीरे से वांग जी के लिप्स को रिलीज़ करता है। उन दोनों के लिप पर एक दूसरे का सलाइवा लगा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। वहीं विंग वांग जी को देखकर कहता है, आई लव यू गगा। वहीं वांग जी विंग की बातें सुनकर विंग के लिप्स पर धीरे से किस करते हुए कहता है, आई लव यू टू विंग। वहीं विंग वांग जी के को हक करते हुए कहते हैं, गगा मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमारी शादी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जो सुनकर वांग जी भी स्माइल करके कहते हैं, मैं भी विंग, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमारी मैरिज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जो सुनकर विंग स्माइल करता है। वहीं वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ के कहता है, चलो ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। जो सुनकर विंग फिर से वांग जी को रोकते हुए कहता है, गगा आपके चेहरे पर कुछ लगा है। जो सुनकर वांग जी विंग को घूर कर देखता है, जो देखकर विंग एक टिश्यू उठाता है और वांग जी के लिप्स को क्लीन करते हुए कहता है, सच में लगा है गगा। जो सुनकर वांग जी अपना मुंह बनाते हुए कहता है, विंग तुम कभी नहीं सुधरोगे। जो सुनकर विंग वांग जी को हक करते हुए कहता है, आखिर सुधरना भी कौन चाहता है गगा। जो बोलकर वो हंसने लगता है और फिर वो दोनों नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, जहाँ मिस्टर लैन और मैडम लैन दोनों कुछ बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं विंग मैडम लैन को हक करके कहता है, गुड मॉर्निंग आंटी। जो सुनकर मैडम लैन विंग के हाथों पर मारते हुए कहते हैं, अब तो मॉम कहने की आदत डाल लो। जो सुनकर विंग मैडम लैन के गाल पे किस करता है, ओके मॉम। तो सुनकर मैडम लैन काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं विंग
मिस्टर लैन को भी ग्रीट करता है और उन्हें भी डैड बोलता है। वहीं वांग जी भी दोनों को ग्रीट करता है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वहीं मिस्टर लैन विंग को देखकर कहते हैं, विंग तुम दोनों ने अपनी मैरिज के लिए कौन सा हॉल सजेस्ट किया है? जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, अंकल जो चीज़ गगा सेलेक्ट करेंगे मैं वही करूँगा। जो सुनकर वांग जी का खाना रुक जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। जहाँ विंग वांग जी को स्माइल करके देख रहा था, वहीं मिस्टर लैन वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, वांग जी तुमने क्या डिसाइड किया है? जो सुनकर वांग जी अपने ब्रेकफास्ट को करते ही कहता है, गगा मैंने हॉल डिसाइड कर लिया है, हम चेरी ब्लॉसम हॉल में मैरिज करेंगे। जिस सुनकर मिस्टर लैन खुश हो जाते हैं। वहीं वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, विंग तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? जिस सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, गगा आपकी तो हर चीज़ बेमिसाल है, भला आपका आइडिया कैसे बेकार हो सकता है? जो सुनकर मैडम लैन खांसने लगती हैं। वही विंग उनकी पीठ थपथपाते हुए कहता है, आंटी अब तो आदत डाल लीजिए। जो सुनकर मैडम लैन विंग की तरफ घूर कर देख कर कहती है, विंग? जिस पर विंग हंसने लगता है। वहीं वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि विंग कितनी बेशर्मी से बातें करता था ये बात वही जानता है। फिर वो दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। उन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी आराम से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ वैन रूहान को विंग की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, या यूँ कहें विंग ने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वैन रूहान अभी एक पुराने से खंडर में खड़ा था, जहाँ उसके सामने एक पर्सन था जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। उसका चेहरा वैन रूहान ने नहीं देखा था, क्योंकि उस पर्सन ने वैन रूहान की तरफ अपनी पीठ कर रखी थी। वैन रूहान उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहते हैं, वी वुशियान तो ये तुम हो जिसकी वजह से मेरा बेटा मिसिंग हुआ है। तभी वो पर्सन टर्न होता है और वैन रूहान की तरफ देखता है। वैन रूहान उस पर्सन को देखकर कहता है, तुम तो एक बच्चे हो। जो सुनकर विंग जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था, विंग उसे घूरते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारी नज़रों में शायद एक बच्चा हूँ, लेकिन मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे दोनों बेटे गायब हुए हैं और तुम्हारा पूरा एम्पायर ख़त्म हुआ है। जो सुनकर वैन रूहान पूछता है, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जो सुनकर विंग अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को घुमाते हुए कहता है, बिकॉज तुम्हारे बेटे ने एक सबसे बड़ी गलती की थी। जो सुनकर वैन रूहान पूछता है, आखिर मेरे बेटे की गलती की सज़ा देने वाले तुम होते कौन हो? जो सुनकर विंग इविल स्माइल के साथ कहता है, मैं द येलिंग पैट्रियार्क हूँ, और येलिंग पैट्रियार्क हर एक नाइंसाफ़ी की सज़ा देता है। जब भी कोई गलत करता है, येलिंग पैट्रियार्क खुद आता है उसे सज़ा देने के लिए। वहीं वैन रूहान येलिंग पैट्रियार्क का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता। वैन रूहान कंफर्म करते हुए पूछता है, क्या तुम सच में येलिंग पैट्रियार्क हो? ये कैसे हो सकता है? येलिंग पैट्रियार्क तो जिस पर उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, येलिंग पैट्रियार्क तो एक ओल्ड मैन है, लेकिन ये एक मिथ है, क्योंकि येलिंग पैट्रियार्क कौन है ये आज तक किसी ने नहीं देखा, और जो भी येलिंग पैट्रियार्क के बारे में जानता है वो इस दुनिया में बचता ही नहीं है। और अब तुम भी मेरे बारे में जान चुके हो, इसीलिए अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया है। जो सुनकर वैन रूहान गुस्से से पूछता है, हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? और तुम में इतने गट्स नहीं कि तुम मुझे मार सको, भले ही तुम येलिंग पैट्रियार्क क्यों ना हो, लेकिन अभी भी तुम एक बच्चे हो। जो सुनकर विंग एक स्माइल के साथ कहता है, मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन इस बच्चे ने इस दुनिया में येलिंग पैट्रियार्क नाम का एक खौफ पैदा कर रखा है, जो कि हर जगह तबाही मचा सकता है, और अब इस तबाही की चपेट में तुम आ चुके हो। जो बोलकर विंग अपने हाथ से एक गन बनाता है और उससे शूट करता है। जो देखकर वैन रूहान हंसते हुए कहता है, येलिंग पैट्रियार्क शायद तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझने लगे हो, जो तुम एक नकली गन से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास जितनी भी गन थी मैंने सारी चेंज कर दी है, और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। जिस सुनकर विंग जो वैन रूहान को घूरते हुए कहता है, और रियली जो बोलकर विंग वहाँ से जाते हुए कहता है,
ठीक है, तो फिर देखते हैं तुम इस जगह से जिंदा बाहर जा सकते हो या नहीं। जो सुनकर हीलिंग पर वैन रूहान को कुछ समझ में नहीं आता। वहीं विंग वहाँ से कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वैन रूहान उसे रोकना चाहता था लेकिन वो उसे रोक ही नहीं पाता। तभी वैन रूहान अपना कदम उठाता है और जैसे ही वो खुद भी वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर एक ज़ोर का धमाका होता है और वैन रूहान की बॉडी के चीथड़े चीथड़े हो जाते हैं। उसकी इतनी ब्रूटल डेथ होती है कि उसकी बॉडी के कोई पार्ट भी नहीं मिलता। वहीं वैन रूहान के जितने भी लोग थे वहाँ मौजूद थे वो सब के सब मारे जाते हैं। और इसी के साथ 2 दिन बाद खबर आती है कि वैन रूहान का पूरा एम्पायर तबाह हो चुका है। वैन कॉर्पोरेशन अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ आज विंग और वांग जी के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन दिन था। आज उन दोनों की शादी थी जहां दोनों चेरी ब्लॉसम मैंशन में दोनों चेरी ब्लॉसम मैंशन में तैयार हो रहे थे। ये मैंशन विंग ने खुद बनवाया था वांग जी के लिए ताकि वो वांग जी को गिफ्ट कर सकें, लेकिन वो दोनों रहने वाले थे मैडम लैन और मिस्टर लैन के साथ ही। वहीं मिस्टर लैन और मैडम लैन उस जगह को देखकर काफ़ी खुश थे। विंग ने उस जगह को काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट करवाया था क्योंकि आज उन दोनों की वेडिंग थी। दोनों ही अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। विंग को तैयार शुयांग कर रहा था। वहीं शुयांग विंग को कपड़े पहनाते हुए कहता है, मास्टर आराम से। जो सुनकर विंग शुयांग को घूरते हुए कहता है, शुयांग के बच्चे तुम्हारी वजह से मेरा मेकअप आर्टिस्ट आज नहीं आया। जो सुनकर शुयांग अपने बाल खुजाते हुए कहता है, लेकिन मैं उसके साथ काफ़ी सॉफ्ट था। जो सुनकर विंग शुयांग की कॉलर पकड़कर उसे सीधा चेयर पर फेंक कर कहता है, शुयांग अपने अंदर के बीस्ट को थोड़ा कंट्रोल में रखा करो। तुम्हारी वजह से शाओ शिनचैंग जो कि आज मुझे तैयार करने आने वाला था वो नहीं आया क्योंकि तुम इतने ज़्यादा जेलस हो गए थे कि तुमने उसे बेड से उठने लायक नहीं छोड़ा। जो सुनकर शुयांग अपने कमर को सहलाते हुए कहता है, विंग मेरे साथ ऐसे बिहेव करना बंद करो। मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ और तुम्हारा दोस्त भी। जो सुनकर विंग शुयांग के पेट में किक मार के कहता है, निकल जाओ मेरे रूम से। तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी शादी में ऐसा दिखने वाला हूँ। जो सुनकर शुयांग विंग को घूरते हुए कहता है, तुम इतने भी बुरे नहीं दिख रहे। जो सुनकर विंग शुयांग को घूरते हुए कहता है, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो शुयांग, अदरवाइज मैं इसे काट दूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से शाओ शिनचैंग यहाँ नहीं आ पाया। तभी आवाज़ आती है, चिंता मत करो विंग, इस कमीने की वजह से मैं तुम्हारी शादी खराब नहीं होने दूंगा। जैसे ही दोनों उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं वहाँ पर शाओ शिनचैंग खड़ा था। विंग शाओ शिनचैंग को देखकर खुश होकर कहता है, शाओ शिनचैंग तुम आ गए। जो सुनकर शाओ शिनचैंग लंगड़ाते हुए चल कर आता है। जो देखकर विंग समझ जाता है कि शुयांग का क्या धरा है। वहीं शुयांग शाओ शिनचैंग को ऐसे लंगड़ाते हुए देखकर जल्दी से उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है, बेबी तुम क्यों आए जबकि मैंने कहा था कि तुम रेस्ट करो। जो सुनकर शाओ शिनचैंग शुयांग को घूरते हुए कहता है, अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो वरना जो विंग ने कहा है वो मैं कर दूंगा, मैं खुद तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। जो सुनकर विंग कहता है, ज़रूर ज़रूर, शुभ काम में देरी क्यों, जल्दी काटो। जो सुनकर शुयांग विंग को घूर कर देखता है। जो देखकर विंग अपनी बत्ती से दिखा देता है। वहीं शाओ शिनचैंग शुयांग को घूरते हुए कहता है, मुझे नीचे उतारो। जो सुनकर शुयांग नामी गर्दन हिलाते हुए कहता है, नहीं बेबी तुम्हें चोट लगी है। जो सुनकर शाओ शिनचैंग शुयांग को घूरते कहता है, अगर तुमने मुझे नीचे नहीं उतारा तो तुम इस पूरी पार्टी में अपनी गर्दन पर काटने के निशान लेकर घूमते रहोगे। जो सुनकर शुयांग खुश होकर कहता है, तुम चाहो तो मुझे जितना चाहे उतना काट लो, मुझे तुम्हारे काटने से तकलीफ से ज़्यादा खुशी होगी। जो सुनकर विंग कहता है, शुयांग मेरी शादी है आज के लिए तो प्लीज़ ये तमाशा खड़ा करना बंद करो। जो सुनकर शाओ शिनचैंग भी कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा विंग, आज तो हमें कोई तमाशा नहीं करना चाहिए। जब बोलकर उस शुयांग को घूरने लगता है। वहीं शुयांग धीरे से शाओ शिनचैंग को विंग के पास खड़ा कर देता है। फिर शाओ शिनचैंग विंग को रेडी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी रेडी हो रहा था। वांग जी को भी उसके
उसके मेकअप आर्टिस्ट रेडी करवा रहे थे। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो जाते हैं और दोनों अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले विंग स्टेज पर खड़ा हो जाता है। विंग जो कि काफ़ी बेसब्री से वांग जी का वेट कर रहा था। विंग की ऐसी कंडीशन देखकर मिस्टर लैन को बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि विंग बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। विंग के पैर टक टक के आवाज़ कर रहे थे। वो बार बार अपने हाथों को रब कर रहा था, अपने हाथों को एक दूसरे पर प्रेस कर रहा था, जिससे विंग की एक्साइटमेंट, उसके इंतज़ार, उसकी सारी फीलिंग्स चीख चीख कर बयां हो रही थी। विंग बार बार वांग जी की आने वाले डोर की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो कितनी बेसब्री से वांग जी का वेट कर रहा हूँ। वहीं प्रिस्ट जो कि वहीं खड़ा हुआ था, वो विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग काफ़ी बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था। विंग कभी बीच में अपने नाखून चबाने लगता तो कभी इधर उधर घूमने लगता। सब लोग अपनी हंसी दबा रहे थे, क्योंकि विंग लिटरली काफ़ी क्यूट लग रहा था और वो वांग जी के वेट करने के लिए इधर से उधर घूमे जा रहा था। तो चलिए मिलते हैं कल के चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, विंग और वांग जी की मैरिज में अब सब इनवाइटेड हैं, अब सब उनकी शादी में आ सकते हैं। और हाँ, गिफ्ट ज़रूर लेके आना। थैंक यू।